गांव का न्याय और एक किसान की कहानी। गांव का एक कोना जहां हरे भरे पेड़, मिट्टी की झोपड़ियां और प्राकृतिक शांति बसी थी। उस गांव में एक किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश मेहनती, ईमानदार और अपने खेत की फसलों पर पूरी तरह निर्भर था। उसके पास दो गायें थीं जो उसका मुख्य जीवन यापन का साधन थीं। लेकिन इस गांव में एक ऐसा किरदार भी था जो हमेशा से लोगों के बीच डर और चिंता का कारण बना हुआ था। ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर गांव के जमींदार थे। उनके पास गांव के ज्यादातर खेत और जमीनें थीं। रमेश जैसे गरीब किसान उनकी शर्तों पर खेती करते थे। सुबह का समय था। रमेश अपने खेत से लौटकर अपनी झोपड़ी के सामने बैठे हुए थे। उनकी पत्नी सरोज चूल्हे पर रोटी बना रही थी और उनकी गाय पास ही घास चर रही थी। तभी गांव के चौधरी हरि सिंह, जो पंचायत के मुखिया थे, रमेश के घर पहुंचे। रमेश, आज पंचायत में आना। ठाकुर साहब ने तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, हरि सिंह ने कहा। रमेश यह सुनकर चौंक गया। क्या बात है चौधरी जी, मैंने ऐसा क्या किया? हरि सिंह ने जवाब दिया। ठाकुर साहब का कहना है कि तुमने उनके खेत से गेहूं चोरी किया है। रमेश की आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। यह झूठ है। मैं मेहनत से कमाने वाला इंसान हूं। मैं चोरी क्यों करूंगा? गांव के बीचों बीच पीपल का बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे पंचायत बैठती थी। आज वहां पूरा गांव जमा हुआ था। ठाकुर प्रताप सिंह अपने गुस्से में तमतमाते हुए वहां पहुंचे। अगर आपने वीडियो अभी देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें। जब तक आप लाइक नहीं करते, मैं वीडियो शुरू नहीं करूंगा। क्या आपने कर दिया? ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। चौधरी जी, इस रमेश ने मेरे खेत से रात के अंधेरे में अनाज चुराया है। मेरे नौकर ने इसे पकड़ा, लेकिन यह भाग गया, ठाकुर ने कहा। रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठाकुर साहब, यह सरासर झूठ है। मैं एक गरीब किसान हूं, लेकिन चोर नहीं, ठाकुर ने कहा। अगर यह सच है तो अपनी बेगुनाही साबित करो। अगर तुम दोषी साबित हुए तो तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। पंचायत में कुछ गवाहों को बुलाया गया। ठाकुर के नौकर ने कहा, मैंने उसे खेत में देखा था, लेकिन वह भाग गया। रमेश ने जवाब दिया, उस रात मैं अपने घर पर था। मेरी पत्नी और बच्चों से पूछ सकते हैं। चौधरी हरि सिंह ने कहा, हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। रमेश, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। रमेश दुखी होकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे ढांढस बंधाया, हिम्मत मत हारो, सच हमेशा जीतता है। रमेश ने तय किया कि वह ठाकुर के झूठ को उजागर करेगा। उसने रात को गांव के बाहर लगे पेड़ के पास कुछ संदिग्ध निशान देखे थे। वह अपने दोस्त मोहन के साथ वहां गया। मोहन, ये देखो, ये पैरों के निशान हैं जो ठाकुर के खेत से हमारे खेत की ओर जा रहे हैं, रमेश ने कहा। मोहन ने कहा, यह साबित कर सकता है कि तुम निर्दोष हो। रमेश ने जांच पड़ताल जारी रखी। उसने देखा कि ठाकुर का नौकर हर बार अपने बयान बदल रहा था। यह साफ था कि कुछ गड़बड़ थी। अगली सुबह रमेश ने चौधरी हरि सिंह के पास जाकर अपने सबूत दिखाए। उसने कहा, चौधरी जी, ये निशान असली चोर के हैं। अगर हम इन्हें सही तरीके से जांचें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। 3 दिन बाद फिर से पंचायत बुलाई गई। रमेश ने अपने सबूत पेश किए। उसने ठाकुर के नौकर से सवाल पूछे और उसे फंसा दिया। आखिरकार नौकर ने कबूल किया कि उसने ठाकुर के कहने पर झूठा इल्जाम लगाया था। गांव वाले गुस्से से भर गए। ठाकुर साहब, आपने गरीब रमेश पर झूठा आरोप लगाया। आपको माफी मांगनी होगी, एक बुजुर्ग ने कहा। ठाकुर ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। रमेश की ईमानदारी और हिम्मत की सभी ने तारीफ की। इसके बाद गांव में रमेश की इज्जत बढ़ गई। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गरीब किसानों के प्रति अपने व्यवहार में सुधार किया।
रमेश ने साबित कर दिया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। मोरल: सच्चाई की राह मुश्किल होती है, लेकिन उसकी जीत पक्की होती है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।